So hello people, this is the continuation video for the thermodynamics of chemistry video, and in this video I will be covering laws of thermodynamics and thermochemistry. So बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले थोड़े ढंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक थोड़ा सा। तो ये है सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। डेल एस हमारी हीट है ना, एनीवे स्पॉन्टेनियसिटी जो भी होती है वो है। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। एक मिनट, ऑलरेडी आँख बंद हो रही है। एनीवेज, तो हमें पता लग गया सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। अब हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, तीन चीज़ें इन द सेंस 3 पॉइंट 1 2 3। डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल पॉजिटिव आया तो क्या? प्रोसेसेस इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और दूसरा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग 0 तो रिवर्सिबल है प्लस इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी बीच में जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और जब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग नेगेटिव हो तब स्पॉन्टेनियस भी होएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन अकरिंग, होएगी नहीं ऐसी कोई प्रोसेस, नॉन अकरिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो हमें तीन चीज़ें पता लग गई। और जब पॉजिटिव होएगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस होएगी, जब 0 होएगा तो रिवर्सिबल होएगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, एंड व्हेन और नेगेटिव होएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन अकरिंग प्रोसेस, प्रोसेस होएगी नहीं। तो ये है क्या चीज़ है ये? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी, है ना। तो ये क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बताने का। एनीवेज, तो हमें पता लग गया, आगे बढ़ते हैं। 4 आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में बता रहे हैं हम। डेल एस सिस्टम क्या होगा? NCV ln/T2/T1 प्लस NR ln/V2/V1। और क्या होगा? NCP ln/T2/T1 प्लस NR P1/P2। ये दोनों फॉर्मूले हैं, रिवाइज करने वाली चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा बता नहीं रहा हूँ। और मेरे को वैसे भी केमिस्ट्री मेरा मेन नहीं है ना। फॉर सॉलिड, ये बस रिवीजन के लिए मेरे पास एक वो पड़ा था, इसलिए कागज़ मेरे को फेंकना ही है, तो मैंने कहा वीडियो बना के फेंकते हैं। डेल एस इक्वल NC ln/T2/T1। यही यही कर जाओगे ना पेज तुम्हारे जेईई मेंस में। केमिस्ट्री में इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, गारंटीड है इस बात की। तो C क्या है यहाँ पे? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड।
अब बात करेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मतलब बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग में क्या आता है, डेल एस इक्वल डेल एच, मतलब वेपराइजेशन वाली है, डेल एच वेपर अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला, जो कि होगा केल्विन में। आगे बात करते हैं फ्रीजिंग के लिए। फ्रीजिंग के लिए होगा डेल एस फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, जो कि भी होगा केल्विन में। सो हमें पता चल गया लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ भी, मतलब अभी पता लग जाएगा, एक फॉर्मूला इतना है बस। उसके बाद आएंगे हम गिब्स एनर्जी पे। सो इसको मतलब टोटल मिला के क्या लिखेंगे हम, डेल एस सराउंडिंग इक्वल क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग इक्वल माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी ऑफ सिस्टम। तो ये हमारा हो गया गिब्स एनर्जी वाली सारी चीज़, मतलब याद रखना ये डेल एस है निकालने का फॉर्मूला। एनीवेज गिब्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम। गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी पता नहीं, मतलब पता है मेरे को बट मैं बताने नहीं वाला, क्योंकि ये एक रिवीजन कोर्स है जहाँ पे मैं तुम्हें बस ये दिखाऊंगा कि भाई ये भी होता है, तो मतलब आँखों के सामने करने वाली चीज़ है। इफ़ डेल सी आर जी आर सॉरी ऊपर भी वो कर दिया सी, जिसका टीपी मतलब टेम्परेचर और प्रेशर वाला है नेगेटिव रहेगा, तो कैसा होएगा, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल। जब डेल जी आर शिट जब डेल जी आर टी और पी प्रेशर पे पॉजिटिव रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब डेल जी आर टी और पी प्रेशर पे ज़ीरो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा एक तो, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। वैसे मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है इसमें से। एनीवेज डेल जी आर टी कोमा पी अगर नॉन पी भी वर्क करता है तब उसे हम इलेक्ट्रिक वर्क कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, तो मतलब डेल जी आर किसके बराबर हो सकता है, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो बस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी, क्या होता है ये। तो डेल जी आर नॉट प्लस 2.303 आर टी log 10 बेस 10 मतलब क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट, जी आर नॉट क्या है, स्टैंडर्ड वाली गिब्स एनर्जी जो गिवन होगी ज़्यादातर, और ये क्या है, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
So at equilibrium स्टेट कहते हैं, डेल जी आर ज़ीरो के बराबर होएगा, रिएक्शन कोशेंट के इक्विलिब्रियम के बराबर जाएगा। सो डेल जी आर -2.303 आर टी log 10 के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। याद रखना मतलब इस चीज़ को। एनीवेज यहाँ पे हमारी नहीं, वैसे मेरे को लगता है मतलब ये तो 0 हो गया ना, तो मैं पता लग गया यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ मतलब समझ आ गया होगा तुम्हें जो भी मैं समझाना चाहता हूँ। एनीवेज अब आ जाते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री पे। किरचॉफ्स इक्वेशन, दो चीज़ें बताऊंगा, दोनों याद रख लेना। डेल एच आर ऑफ T2 माइनस डेल एच आर T1 की अपॉन T2 माइनस T1 क्या होगा, डेल्टा CP रिएक्शन की, और डेल्टा CV क्या होगा रिएक्शन का, यहाँ पे डेल्टा U आ जाएगा T2 का माइनस डेल्टा UR T1 का अपॉन T2 माइनस T1। ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी क्या देता है, सी प्लस डी एनीवेज तो कहना क्या चाहते हैं, डेल CP जो रिएक्शन का है वो बराबर आएगा समेशन ऑफ CP प्रोसेस का माइनस समेशन ऑफ CP रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट कह लो इसे, एक ही बात आती है, प्रोसेस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का क्या बनेगा, C इंटू सी पी सी प्लस D इंटू सी पी डी माइनस कर देंगे A इंटू सी पी ए प्लस B इंटू सी पी बी, है ना। तो ये मेन चीज़ हो रही है यहाँ पे। वैसे मेरे मतलब इस वाले चैनल पे कुछ आता तो है नहीं, तो मैंने कहा बना ही देते हैं वीडियो। एनीवेज मेरे को क्या है, मेरे को तो बस वीडियो डालनी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे अब। नहीं मतलब इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी पढ़ा दूंगा, ये मेरा लेजिट है, मतलब सारा कुछ जो भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा कहाँ रहा हूँ, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ। डेल एच आर बराबर है समेशन ऑफ डेल एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल एच एफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डेल एच एफ नोट नो डेल एच एफ नोट ग्रेफाइट के लिए दे रखा है 0, कार्बन के लिए 0, H पॉजिटिव के लिए 0 और I2O2 के लिए 0 और ब्रोमीन लिक्विड के लिए भी 0।
तो ये 0 0 याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वगैरह वगैरह। तो मतलब फॉस्फोरस के लिए क्या चीज़ रहती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस। तो जो वाइट वाली है उसकी सबसे कम जाएगी, फिर आएगी रेड वाली की बारी, फिर आएगी ब्लैक वाले की बारी, है ना। तो ये याद रखना, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑर्डर है। एक बार क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा था, उसके बाद कभी नहीं आया। तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। चलो बस इतना ही था, थोड़ा सा और है। हाँ मेरी नाक बंद हो रही है, बहुत बुरी वाली है। डेल एच कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या आ जाएगी? डेल एच आर नोट, समेशन आएगा डेल एच रिएक्टेंट का, डेल एच प्रोडक्ट। किसके डेल एच है? कंबशन वाले चीज़ के ऊपर वाला, और इसमें डिफरेंस है याद रखना। ऊपर प्रोडक्ट यहाँ पे है और रिएक्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ है और प्रोडक्ट यहाँ पे है कंबशन के लिए। एनीवेज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऊपर वाले को याद रखो ना रखो, इसे जरूर रखना है। बॉन्ड एनर्जी क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी डेल एच आर इक्वल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कहाँ पे एप्लीकेबल? कहाँ पे? व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फेज, क्योंकि गैसियस फेज के ही बॉन्डिंग एनर्जी निकाली जाती है एक्सपेरिमेंटली, है ना। डेल एच न्यूट्रल ऑफ एस ए एंड एस बी क्या होता है? -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विलिब्रियम ग्राम, मतलब क्या कहते हैं उसे, ग्राम इक्विवेलेंट सॉरी, और -57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये कुछ आता नहीं है तो मतलब फालतू चीज़ है। डेल एच मतलब ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए, मतलब अभी बताऊंगा। डेल एच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जो भी होती है -13.7 प्लस डेल एच ऑफ आयन एसिड वाले का और प्लस डेल एच ऑफ आयन बेस का, किस में लेंगे? इन किलो कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो मतलब यहाँ पे जो भी एसिड और बेस लेंगे ना, वीक लेंगे, वीक एसिड एंड बेस, और ऊपर वाले के लिए स्ट्रॉन्ग, मतलब जो भी ऊपर था। खैर ऊपर इतना बुरा नहीं था। एनीवेज तो तुम्हें पता लग गया होगा, इतना ही था चैप्टर में रिवीजन करने लायक चीज़। तो मैं इसकी फ़ोटो अपने डिस्कॉर्ड चैनल और टेलीग्राम पे डाल ही दूँगा ऑब्वियसली, सो यू कैन सी ऑल दिस शिट जो मैंने करी अभी। एनीवेज यस, सो हेंस 20 मिनट हो गए एंड आई शुड लीव नाउ 1 2 3